प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव प्रक्रम। दोस्तों जैव प्रक्रम से संबंधित दो टॉपिक आपके रहने वाले हैं, जंतु कार्य और पादप कार्य। तो आज की वीडियो में जंतु कार्य से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हल करेंगे, साथ में उससे संबंधित जो भी नए प्रश्न आपके बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। अब ये जंतु कार्य है क्या, इसको आपको समझना जरूरी है। जंतुओं में होने वाले विभिन्न कार्य जैसे आपका पोषण, उत्सर्जन, प्रचलन, ये सभी कार्य आपके आते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के तंत्र जो शरीर में पाए जाते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, अस्थि तंत्र है या आपका तंत्रिका तंत्र है। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं सारे प्रश्न आपके लिए गए हैं और साथ में इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न बच्चों कहता है हेल्पर टी और बी कोशिकाएं होती हैं। अब ये 2009 में बच्चों प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास हैं प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका को ही हेल्पर टी और बी कोशिकाएं कहते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र का, अर्थात शरीर को बाह्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करना श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है। इसके अलावा हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, ये कोशिकाओं तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान करती हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों दिया गया है, किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है। कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें प्रतिजन अनुपस्थित होता है अर्थात नहीं होता है। तो प्रतिजन किसमें नहीं होता है, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ जो होता है ओ ग्रुप, इसमें प्रतिजन आपका उपस्थित नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें ए बी की तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में आपका प्रतिजन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कहता है कि हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है। हाइड्रा अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, कूटपादों द्वारा, मुख द्वारा, स्पर्शकों द्वारा या चोंच द्वारा। 2010 में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है और इसका बच्चों राइट आंसर है जो हाइड्रा होता है ये स्पर्शकों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। इसके अलावा कूटपाद द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है और मुख द्वारा जो आपके जंतु होते हैं, मनुष्य होता है वो मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है। पक्षी जो होते हैं चोंच द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये 3-4 बार पूछा जा चुका है, अभी आपको कई बार ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ये होता है बच्चों ईस्ट में। इसका सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब है। पैरामीशियम, पैरामीशियम ये बच्चों विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। और केचुआ को याद रखेंगे, केचुआ जो होता है बच्चों इसमें लैंगिक विधि से प्रजनन तो होता है लेकिन केचुआ एक द्विलिंगी जंतु होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है कि इसके एक ही शरीर में नर और मादा लिंग पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें जो है लैंगिक प्रजनन तो होता है लेकिन ये द्विलिंगी जंतु होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राइजोपस ये बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो जीवधारी दूसरे जीवित जंतु या वनस्पति ऊतक से पोषण प्राप्त करते हैं कहलाते हैं परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परजीवी कहलाते हैं। अब यहाँ पर जंतु और वनस्पति दोनों की बात करी गई है, तो जंतुओं में आपको परजीवी याद रखना है, जैसे जूं हो गया, जोंक हो गया, ये जो है परजीवी होते हैं। इसके अलावा वनस्पति में पौधों की बात करेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण आपको याद रखना है अमरबेल का। तो अमरबेल जो होता है ये आपका, इसके अलावा बांदा होता है, अमरबेल और बांदा ये परजीवी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी सहजीवी, ये सहजीवी क्या होते हैं तो यहीं पर इसको समझ लेते हैं बच्चों।
ऐसे पौधे जो एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध बना लें कि दोनों को लाभ हो जाए। जैसे लाइकेन जो होता है वो सहजीवी होता है। मृतजीवी की बात करेंगे तो ऐसा जीव जो मृत चीज़ों या अपघटित हुए अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा, कुकुरमुत्ता मशरूम जिसको कहते हो, तो वही जो है ये एक मृतजीवी का उदाहरण हो जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता। अब सेम प्रश्न आपका है बच्चों, 2009 में प्रश्न यही पूछा गया, 2012 में प्रश्न यही पूछा गया, लेकिन ऑप्शन इसमें चेंज हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी पढ़ा था कि ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो अमाशय स्रावित करता है। अमाशय से क्या निकलता है, क्या स्रावित होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु साइट्रिक अम्ल या तनु नाइट्रिक अम्ल। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय से स्रावित होता है, अमाशय से निकलता है। और इसका काम क्या होता है, इसके माध्यम से जो खाना है अपना वो अम्लीय बन जाता है, जिसके कारण वो सड़ता नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। आहार नाल में आपका बहुत सारे अंग आ जाते हैं, जैसे मुख गुहा आपका आता है, ग्रसनी आती है, अमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे जो है आहार नाल के भाग होते हैं। सबसे बड़ा भाग होता है बच्चों छोटी आंत, इसका सी ऑप्शन बच्चों सही है। और छोटी आंत की लंबाई याद रखेंगे, लगभग 6 मीटर की लंबाई होती है। और इसमें इसका कार्य क्या होता है, भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों कार्य जो है छोटी आंत में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पित्तरस स्रावित होता है अमाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, पैंक्रियाज द्वारा या यकृत द्वारा। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है अर्थात निकलता है। इकट्ठा कहाँ होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होता है और निर्माण होता है यकृत में। इसके अलावा अमाशय से जठरस निकलता है। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को अग्न्याशय कहते हैं, अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय, ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है या फिर ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो इसका बच्चों राइट आंसर है अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। और जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जिसको ऑक्सीजन ग्रहण करना कहते हैं, तो वो होता है बच्चों वायवीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कूटपाद पाया जाता है अमीबा में, हाइड्रा में, यूग्लिना में या पैरामीशियम में। अब ये प्रश्न बच्चों 2 बार आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2015 और 2019 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं। हाइड्रा की बात करेंगे तो इसमें स्पर्शक होते हैं, स्पर्शक। इसके अलावा जो है यूग्लिना और पैरामीशियम में सिलिया नामक जो है अंग पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये गमन करता है, चलता है। तो सिलिया याद रखेंगे, पैरामीशियम और यूग्लिना में पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं और अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्फग्नोमैनोमीटर से नापते हैं रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब तो आप सभी को आता होगा, हृदय स्पंदन की दर मापी जाती है स्फग्नोमैनोमीटर, जिसको रक्तचाप मापी भी कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, रुधिर, प्लेटलेट्स। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीम और प्लस ग्लोबिन। हीम का अर्थ होता है बच्चों वर्णक यानी रंग, और ग्लोबिन ये प्रोटीन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पित्तरस का निर्माण करता है। अब सेम वही प्रश्न पूछा गया है कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है? तो पित्तरस का निर्माण करता है यकृत, बी ऑप्शन सही है। 15 नंबर प्रश्न है, फुफ्फुस सिरा खुलती है दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं निलय में या बाएं निलय में। तो फुफ्फुस सिरा, जिसको पल्मोनरी सिरा भी कहा जाता है, और ये बाएं अलिंद में खुलती है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
16 नंबर बच्चों प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है। तो कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या एमाइलेज। 2017 में प्रश्न पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन जो है ये आपका पाचक एंजाइम नहीं होता। ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो अग्न्याशय से निकलता है और इसके द्वारा ही कोशिकाओं को शुगर मिलती है, अर्थात जो ग्लूकोज या शुगर जो होती है वो कोशिकाओं तक पहुंचती है। पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज ये सभी पाचक एंजाइम होते हैं। पेप्सिन से ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन, रेनिन ये जो है दूध को दही में बदल देता है। दूध को दही में बदलने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये सभी बातें आपको लिखने वाली हैं, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह है। 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सर्वग्राही का मतलब होता है सबका रक्त ग्रहण कर सके। तो ग्राही होता है बच्चों ए बी, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जो ओ होता है ये सर्वदाता होता है, ये सबको अपना रक्त दे सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो लिखा है पल्मोनरी सिरा खुलती है। पल्मोनरी सिरा किस में खुलती है? अब सेम प्रश्न 2015 में पूछा गया था और वही प्रश्न 2017 में पूछा गया, केवल यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया गया है और वहाँ पर हिंदी में लिखा था। तो पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस। क्या होता है? फुफ्फुस का जो है मतलब होता है। तो फुफ्फुस सिरा कहाँ खुलता है? बाएं अलिंद में। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रुधिर थक्का जमने में सहायक है। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है प्लेटलेट्स, है ना। और श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं? रक्षा करती हैं रोगों से शरीर की। और लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं तक आदान प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक जबड़ों में कृंतक दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6 या 16। तो दांत कितने होते हैं? टोटल दांत होते हैं 32। 32 दांतों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। 4 दांत कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका कृंतक आता है, फिर रदनक होते हैं, फिर अग्र चवर्णक होते हैं और फिर चवर्णक होते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, लिख लीजिएगा इसको। कृंतक दांतों की संख्या होती है टोटल 8। 8 कृंतक दांत होते हैं जिसमें 4 ऊपर जबड़े में और 4 नीचे जबड़े में होते हैं। ठीक, यहाँ पे 4-4 कर लीजिएगा। इसके अलावा रदनक की बात करेंगे तो इस संख्या में होते हैं 4, 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। अगर चवर्णक ये बच्चों 8 संख्या में होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। और चवर्णक की बात करेंगे संख्या में 12 होते हैं और 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं। इसके अलावा कार्यों की अगर बात करें तो कृंतक दांतों का कार्य होता है काटने का, रदनक का होता है चबाने का और अग्र चवर्णक और चवर्णक का कार्य होता है भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है दांतों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त समूह है। सेम वही प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है, यानी मानव हृदय में कितने भाग होते हैं। 2 बार प्रश्न ये बच्चों पूछा गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हमने आप सभी को अभी बताया 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या टाइलिन। तो लार में बच्चों ध्यान रखेंगे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये जो है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहते हैं और मंड भी कहा जाता है, जिसका पाचन जो है टाइलिन नामक एंजाइम से होता है। इसके अलावा लार ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथियां मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेप्सिन और रेनिन ये जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन अग्न्याशय नामक ग्रंथि से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे
मछलियों में श्वास अंग होते हैं? यकृत, सल्क, गिल्स या फिन्स? तो मछलियों में श्वास अंग होते हैं बच्चों गिल्स। इसका सी ऑप्शन बच्चों सही है। सल्क ये क्या होते हैं? सल्क जो होते हैं वो जो रेंगने वाले जंतु होते हैं उसमें पाया जाता है। फिन्स मछलियों में ही पाए जाते हैं जिसको पंख कहते हैं। यकृत मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 26 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वास क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ये सवाल तो सबको आता होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? अब ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मुकुलन विधि द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा जो है हाइड्रा में प्रजनन होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें मुकुलन विधि द्वारा होता है। केचुआ, केचुआ ये द्विलिंगीय जंतु होता है, इसमें लैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। मेढक ये जो है लैंगिक विधि द्वारा जनन करता है लेकिन बाह्य निषेचन द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, प्रजनन कैसा होता है? बाह्य निषेचन से होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बाह्य निषेचन किस में होता है? तो मेढक में होता है। और द्विलिंगीय जंतु कौन सा है? तो केचुआ है। हाइड्रा किस प्रकार से प्रजनन करता है? तो मुकुलन विधि से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण। टैडपोल क्या है? मेढक का छोटा बच्चा जिससे मेढक बनता है। तो मेढक बनने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा कायांतरण कहलाती है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा या ग्लूकोज? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज नहीं मिलता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ग्लूकोज जो है यही तो टूटता है। जब ग्लूकोज ही टूटेगा या जब ग्लूकोज का ही पाचन होगा तभी तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये उत्पाद नहीं है बल्कि ये खाद्य पदार्थ है जो एक टूटता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो हमने अभी आपको बताया था कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है रोगों से शरीर की रक्षा करना। ऑक्सीजन का संवहन करना, ये किसका कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का संवहन करना जो है ये कार्य होता है लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक, और रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का कार्य होता है। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। ये पहले भी प्रश्न आपने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, केचुआ में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा या फिर श्वास रंध्र द्वारा? तो ये भी प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बच्चों है केचुआ जो होता है त्वचा के द्वारा सांस लेता है। फेफड़ों के द्वारा क्या है? मनुष्य सांस लेता है। क्लोम, ये क्लोम के द्वारा कौन सांस लेता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो क्लोम होते हैं ये पाए जाते हैं जलीय जंतुओं में। क्लोम जिसको गिल्स भी कहा जाता है, गिल्स कह सकते हो, जलीय जंतुओं में ये जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा जो श्वास रंध्र होते हैं ये कीड़ों में पाए जाते हैं। जो काकरोच है या अन्य कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें श्वास रंध्र होते हैं सांस लेने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 35 नंबर प्रश्न फिर से आपका पूछा गया कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा राइट आंसर क्या है। 36 नंबर प्रश्न है, केचुआ में उत्सर्जी अंग होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो केचुआ में जो उत्सर्जी अंग होता है वो उत्सर्गिका होती है। बी ऑप्शन सही है और 2023 में प्रश्न बच्चों पूछा गया, तो उत्सर्गिका आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा वृक्क जो होता है ये मनुष्य में होता है, जो आपके वृक्क मनुष्य में उत्सर्जी अंग होते हैं। इसके अलावा जो चपटे कृमि होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जंतु जो जैसे
आपका जोंक हो गया, उसमें अधिवृक्क होते हैं। और कीटों की बात करेंगे अगर, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें मैलपीघी नलिकाएं होती हैं। ये सारा चीज़ आप कक्षा 7 किताब में पढ़े होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ए ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें लार ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या है? ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं, हमने आपको पहले बताया। और इसमें टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है लार से, ठीक, जो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि होती है जो एक प्रकार से देखा जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है, दोनों प्रकार की होती हैं। और इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है अग्न्याशय से, ठीक। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा, अमीबा, जोंक या पैरामीशियम? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जो है जनन होता है। ये 2023 में भी प्रश्न आया था और 2024 में भी प्रश्न ये आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जो है प्रजनन होता है। इसके अलावा अमीबा में द्विखंडन और पैरामीशियम में द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। और जोंक तो ये लैंगिक प्रजनन करती है। तो ये बच्चों रहे आपके 38 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नए हों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।